सच ही कहते हैं कि किसी का बुरा पड़ोसी भी ना हो। जैसे चिड़िया की पड़ोसन गोरी कौवी थी, जिसने चिड़िया की नाक में दम कर रखा था। वो हर समय चिड़िया को तंग करने के चक्कर में रहती। कालू जी, किसी तरह चिड़िया को उस घर से भगा दो। मुझे चिड़िया के बच्चों की चूं चूं से सारी रात नींद नहीं आती। गोरी, मैं ऐसा करता हूँ कि जिस डाल पर चिड़िया का घर है मैं वो डाल ही काट देता हूँ। ऐसे चिड़िया का घर गिरकर टूट जाएगा और चिड़िया खुद ब खुद ही यहाँ से चली जाएगी। मेरा सुंदर पति, अब की ना बात मेरे दिल की, तो फिर लो ये आरी और आज रात ही वो डाल काट दो। फिर कालू कौवा रात के अंधेरे में गोरी कौवी से आरी लेकर चिड़िया के घर की तरफ जाता है। कालू कौवा चुपके से जाकर पेड़ पर बैठ जाता है और जिस डाल पर चिड़िया का घर था उसे काटना शुरू करता है। अभी उसने थोड़ी ही डाल काटी थी कि चिड़िया की आंख खुल जाती है। गुड़िया बेटी उठो, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे घर के पास कोई चोर है। गुड़िया भी उठ जाती है। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? ऐसे हालात में डरते नहीं है बेटी, मैं देखती हूँ। फिर चिड़िया अपनी लाठी उठाकर आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। तो ये कालू कौवा है। अरे ये क्या, ये तो मेरा पेड़ ही काट रहा है। मैं इसे अभी पूछती हूँ। फिर चिड़िया पीछे से जाकर एक जोर का डंडा कालू के लगाती है। चोर चोर चोर, कोई बचाए, मेरे घर में चोर आ गए। डंडा लगने से कालू भी नीचे गिर जाता है। रुको रुको चिड़िया, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो कालू कौवा हूँ। आग जलाने के लिए लकड़ियाँ लेने आया था। दुष्ट कौवे, पूरे जंगल में तुम्हें मेरा पेड़ ही मिला था काटने को। भागो यहाँ से, जाओ और जाकर अपने पेड़ से लकड़ियाँ काट लो। कौवा जानता था कि अब शोर करने से सब पक्षी उसे ही बुरा भला कहेंगे, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कालू जी, बहुत जल्दी आ गए हो, क्या काट आए हो चिड़िया का पेड़? मर गया गोरी, मर गया। मैं अपने ध्यान बैठा चिड़िया का पेड़ काट रहा था कि चिड़िया ने पीछे से आकर मेरे जोर का डंडा मारा। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। इतने बहादुर बनते हो और उस छोटी चिड़िया से मार खाकर घर आ गए हो। अगर मैं शोर मचाता तो सब पक्षी मिलकर मुझे मारते, इसलिए मैं खामोश रहा। अब मैं ही चिड़िया का कुछ करूँगी, तुमसे ये काम होने वाला नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन गोरी कौवी को एक शरारत सूझती है। वो भागी भागी चिड़िया के पास जाती है और चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। मगर गोरी, मैं कहाँ जाऊँ, कुछ बताओ तो। तुम्हारी माँ की सेहत बहुत खराब है, उसने मुझे संदेश दिया है कि तुम उसे एक बार मिल जाओ। अपनी माँ की बीमारी का सुनकर चिड़िया तो रोने लग जाती है। गौरी, मैं अभी जाती हूँ, तुम मेरे घर का ध्यान रखना। ऐसे जल्दी में चिड़िया अपना दरवाजा खुला छोड़कर ही अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया बेटी, जल्दी उड़ो, आपकी नानो ठीक नहीं है। बेचारी चिड़िया को मैंने कैसा उल्लू बनाया है। अब मैं चिड़िया के घर से सारा भोजन खा जाऊंगी।
ऐसा सोचते हुए गोरी कौवी चिड़िया के घर के अंदर चली जाती है। गोरी चिड़िया का भोजन खाना शुरू करती है। चिड़िया के घर में चूहे बहुत थे, इसलिए चिड़िया ने एक डिब्बे में चूहे मार गोलियां भी रखी हुई थीं, जिन्हें देखकर गोरी बहुत खुश होती है। ये तो मुझे कोई मिठाई लग रही है। आज तो मैं चिड़िया की सारी मिठाइयाँ खा जाऊंगी। ऐसा कहते हुए गोरी चिड़िया के डिब्बे से चूहे मार गोलियां भी निकाल कर खा जाती है। बहुत मजे की थी ये मिठाई तो। मगर दूसरे ही पल गोरी कौवी को चक्कर से आने शुरू हो जाते हैं और वो गिर जाती है। चिड़िया अभी थोड़ी दूर ही गई थी कि उसे सामने से उसकी माँ आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर चिड़िया बहुत हैरान होती है। माँ, आप और यहाँ? नानो, गोरी आंटी ने बताया था कि आप बहुत बीमार हो। हम तो आपको देखने जा रही थी। मरे वो गोरी, मैं तो अच्छी भली हूँ। मैं तो आपकी तरफ ही आ रही थी। ये गोरी कौवी बहुत छोटी है, मैं फिर कभी उसका विश्वास नहीं करूँगी। फिर चिड़िया, गुड़िया और गुड़िया की नानो वापस घर को उड़ती हैं। घर आकर चिड़िया देखती है कि उसकी चूहे मार गोलियों का डिब्बा खाली है और गोरी कौवी वहाँ मरी पड़ी है। कौवा भी गोरी को ढूंढता ढूंढता वहाँ आ जाता है। कालू, ये क्या? गोरी ने मेरी चूहे मार गोलियां खा ली हैं। ये सुनकर कौवा जोरों से रोने लग जाता है। चिड़िया, किसी तरह मेरी पत्नी को बचा लो। मेरी पत्नी को बचा लो चिड़िया। अगर मेरी पत्नी मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। कालू, मगर चूहे मार गोलियां खाने से तो पक्षी मर जाते हैं। गोरी तो अब तक कब की मर गई होगी। नहीं बेटी, ये अभी जिंदा है। आप जल्दी से नीम के पत्ते लेकर आओ। नीम के पेड़ के पत्ते इसे देने से ये ठीक हो जाएगी। फिर कालू कौवा और चिड़िया नीम के पत्ते लेने चले जाते हैं। कौवा तो हर समय सोया रहता था। उसे क्या पता था कि जंगल में नीम का पेड़ कहाँ है। मगर चिड़िया तो सारा जंगल घूमती थी। वो सीधी नीम के पेड़ पर जाती है और वहाँ से कुछ पत्ते लेकर वापस होती है। गुड़िया की नानो नीम के पत्ते कूटकर पानी में मिलाकर गोरी को पिला देती है। थोड़ी ही देर बाद गोरी कौवी अपनी आंखें खोलती है। क्या मैं जिंदा हूँ? हाँ गोरी, तुम चूहे मार गोलियां खाकर भी जिंदा हो। कौवा भी सारा जंगल घूमकर खाली हाथ ही वापस आ जाता है। चिड़िया, मुझे कहीं से भी नीम के पेड़ के पत्ते नहीं मिले। मैं ले आई थी नीम के पेड़ के पत्ते और अब गोरी ठीक है। कालू जी, अब हम कभी चिड़िया से लड़ाई नहीं करेंगे। अगर चिड़िया आज मुझे ना बचाती तो मैं अब तक मर गई होती। चिड़िया, हमें माफ कर दो। अच्छा, अब आप यहाँ से जाएं और गोरी ये मिठाई भी लेती जाओ। ऐसा कहते हुए चिड़िया चूहे मार गोलियों का डिब्बा गोरी की तरफ बढ़ाती है, मगर गोरी और कालू वहाँ से भाग जाते हैं, जिन्हें देखकर गुड़िया तो हंसे ही जा रही थी। प्यारे दोस्तों, इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है और इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो दूसरों का बुरा सोचता है अंत में उसका अपना ही बुरा होता है। रानो चिड़िया, हम सब साथ वाले जंगल में जा रहे हैं। कल ही संदेश आया था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। हम सबको बुलाया है वहाँ के पक्षियों ने। मुझे तो सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा मजा आएगा हमें वहाँ पर। तुम भी जल्दी जल्दी तैयारी कर लो। तोते भैया,
आपको तो पता है कुकू अभी कितना छोटा है और इसकी तबीयत भी कल से ठीक नहीं है। मैं इतना लंबा सफर नहीं कर सकती। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। वो तो ठीक है, लेकिन तोते भैया मैं नहीं चाहती कि आप भी मेरी वजह से परेशान हो। आप तो एंजॉय करने जा रहे हैं, अगर वहाँ जाकर भी आप मेरी वजह से परेशान रहे तो वहाँ जाने का क्या फायदा। आप चले जाएं, कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी। वैसे भी 2 दिन की तो बात है, आप वापस आ जाएंगे। मैं अगली बार आपके साथ जरूर जाऊंगी। अच्छा चलो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम साथ होती तो ज्यादा मजा आता। तुम अपना और कुकू का ख्याल रखना, हम जल्दी आ जाएंगे। अच्छा तोते भैया, रानू चिड़िया कालू को न बताना कि हम जा रहे हैं दूसरे जंगल। हम उसे साथ लेकर नहीं जाएंगे। तुम्हें तो पता है पिछली दफा उसने हमें कितना शर्मिंदा करवाया था, वहाँ चोरियां कर करके। और तुम भी उसे ज्यादा मुंह न लगाना। अच्छा तोते भैया आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं नहीं बताऊंगी। और तोता अपने घर चला जाता है। अगले दिन सब पक्षी दूसरे जंगल चले जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घोंसले में अपने बेटे के साथ बहुत उदास बैठी थी। इतना सोना सोना लग रहा है ये जंगल, पता नहीं ये 2 दिन कैसे गुजरेंगे। बस कुक्कू जल्दी से ठीक हो जाए, फिर मैं अपने बेटे को भी साथ लेकर जाऊंगी। अगली बार जब सब पक्षी वापस आएंगे तो उनसे कहूंगी कि मेरे साथ मेरे घोंसले की मरम्मत करवा दें, कहीं बरसात ही ना शुरू हो जाए। रानू चिड़िया का बेटा कुक्कू बहुत छोटा था और वो अक्सर बीमार भी रहता था, इसलिए काफी अरसे से रानू चिड़िया ने अपने घोंसले का काम भी नहीं किया था। घोंसले की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। ऐसे ही रात हो जाती है और रानू चिड़िया सो जाती है। अगले दिन रानू चिड़िया की जब आँख खुलती है तो बहुत गहरे बादल आए हुए थे। रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है, अगर बारिश आ गई तो मैं क्या करूँगी। कुक्कू भी ठीक नहीं है और घोंसला भी बहुत खराब हालत में है और मैं हूँ भी अकेली। अभी रानू ऐसा सोच ही रही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। बारिश थी भी इतनी तेज कि पल भर में ही हर तरफ पानी ही पानी हो गया और साथ ही बहुत तेज हवा भी चल रही थी। कुछ देर तो रानू चिड़िया का घोंसला ठीक रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसका घोंसला हवा के साथ नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूं? अपने मासूम बेटे को लेकर कहां जाऊं? ये कैसी परीक्षा आ गई है मुझ पर। रानू चिड़िया शाम तक एक पेड़ के नीचे ही बैठी रहती है, लेकिन अब रात होने वाली थी और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दिन तो गुजर गया है, लेकिन रात यहाँ गुजारना बहुत मुश्किल होगा। कुक्कू कहीं और ना बीमार हो जाए। मुझे कुछ करना चाहिए। मैं क्यों ना कालू कव्वे के पास जाऊँ, वो मेरी जरूर मदद करेगा। रानू चिड़िया ये सोचकर कुक्कू को लेकर कालू कव्वे के घर चली जाती है। कालू कव्वे के घर का दरवाजा बंद था। रानू चिड़िया उसके दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन कालू दरवाजा नहीं खोल रहा था। रानू चिड़िया और जोर जोर से दरवाजा बजाती है। कालू भैया प्लीज मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरा बेटा बहुत बीमार है, आप प्लीज मेरी मदद करें। रानू चिड़िया दस्तक देती रहती है, लेकिन कालू था कि दरवाजा नहीं खोल रहा था। कुक्कू भी जोर जोर से रो रहा था, लेकिन कौवा था कि दरवाजा खोलने का नाम नहीं ले रहा था। रानू चिड़िया और भी जोर जोर से दरवाजा हिलाती है। इस बार कालू कौवा दरवाजा खोल देता है। क्या बात है, दरवाजा तोड़ना है क्या? इतनी तेज बारिश में भी तुम्हें चैन नहीं है? इतने मजे से मैं सो रहा था। वाह क्या मस्त सपना आया था, लेकिन तुमने मेरे सपने का सारा मजा ही खराब कर दिया। कालू कौवा खुद ही बातें किए जा रहा था, रानू को बोलने ही नहीं दे रहा था। कालू भैया प्लीज मुझे अंदर आने दो, मेरा कुक्कू ठीक नहीं है और मेरा घर भी टूट गया है। तो मैं क्या करूं? पहले ही तुमने मेरा सारा मजा खराब कर दिया है। मेरा बेटा जग्गू सो रहा है, उसकी माँ अपने मैके गई हुई है। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की नींद खराब हो। मैं अंदर जा रहा हूँ। अब ये ना हो फिर से दरवाजा बजाने लग जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कालू कौवा ऐसा कहते हुए दरवाजा बंद कर लेता है। अचानक से रानू चिड़िया के दिमाग में एक बात आती है, मैं क्यों ना तोते के घर चली जाऊँ। ये ख्याल पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। रानू चिड़िया समय जाया किए बगैर कुक्कू को लेकर तोते के घर चली जाती है। कुक्कू की तबीयत पहले से ज्यादा खराब थी, उसे बुखार पहले से भी ज्यादा तेज था। रानू चिड़िया सारी रात जाकर गुजारती है। जितनी बेबस वो इस समय थी, शायद इससे पहले वो कभी भी नहीं थी। अगले दिन भी बारिश ऐसे ही हो रही थी। ये दिन भी ऐसे ही गुजर जाता है। दूसरी तरफ सब पक्षी बहुत एंजॉय कर रहे थे। वो जंगल भी बहुत सुंदर था
उनका तो वहाँ से आने को मन ही नहीं कर रहा था। आज हमें चले जाना चाहिए, रानो चिड़िया अकेली है और कुकू अभी बहुत छोटा है। तोते बस आज का दिन रह लेते हैं, बहुत मजा आ रहा है यहाँ, फिर पता नहीं कब आना हो। हाँ यार तोते, बुलबुल ठीक कह रही है, हमें आज का दिन रह लेना चाहिए। और फिर तोता भी मान जाता है। रानो चिड़िया, जिसे आज पूरा विश्वास था कि पक्षी आज आ जाएंगे, शाम को बहुत नाराज हो जाती है। उसका अकेले में मन बहुत घबरा रहा था। ऐसे ही वो रात भी गुजर ही जाती। अगले दिन जब सब पक्षी आते हैं तो वो सीधे रानो चिड़िया के घर जाते हैं। रानो चिड़िया का घर तो टूटा पड़ा है, लगता है बहुत ज्यादा बरसात हुई है। लेकिन रानो कहाँ गई, पता नहीं किस साल में होगी। मुझे उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तोते भैया, आप परेशान ना हो, रानो ठीक होगी। वो यकीनन हम में से किसी के घर पर होगी। और वो सब पहले तोते के घर की तरफ जाते हैं। रानो चिड़िया तोते के घर पर ही थी। शुक्र है आप सब आ गए। उसके बाद रानो चिड़िया उन्हें सब बताती है। ये कालू बहुत मतलबी है। रानो, तुम्हें पहले ही मेरे घर आ जाना चाहिए था। अब कुकू कैसा है? अब तो ठीक है। आपके घर बुखार वाली दवा पड़ी थी, मैंने वो उसे दे दी थी। रानो, तुम फिक्र ना करो, मैं सब पक्षियों को साथ लेकर तुम्हें एक मजबूत घर बनाकर देता हूँ, जो तेज बारिश में भी कभी नहीं टूटेगा। आज तो बारिश रुक गई है, लेकिन हो सकता है बारिश फिर से शुरू हो जाए। तोता सब पक्षियों को लेकर रानो चिड़िया के लिए एक बहुत सुंदर और मजबूत घर बनाता है। रानो चिड़िया बहुत खुश थी। वो तोते और बाकी पक्षियों को धन्यवाद कहती है। उस रात रानो चिड़िया बहुत सुकून में थी। थोड़ी ही देर में बारिश फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन आज की बारिश रानो चिड़िया को अच्छी लग रही थी, क्योंकि आज उसका कुक्कू बिल्कुल ठीक था। बारिश और उसके साथ तूफान इतना तेज था कि कालू कौवे का घर टूट जाता है। और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी तेज बारिश में कहाँ जाए। फिर उसकी नज़र अचानक से एक नए घर पर पड़ती है। वो अपने बेटे जग्गू को लेकर वहाँ जाता है। कालू कौवा जोर जोर से दरवाजा बजाता है। ये इस समय कौन आ गया, देखती हूँ कहीं कोई मुश्किल में ना हो। रानो चिड़िया जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने कालू कौवा खड़ा था। रानो, तुम? और इस घर में? तुम्हारा घर तो टूट नहीं गया था। कौवे भैया, आप जग्गू को लेकर जल्दी अंदर आ जाएं। बारिश बहुत तेज है, कहीं जग्गू बीमार ना हो जाए। और कौवा शर्मिंदा होता हुआ अंदर चला जाता है। रानो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कालू भैया, हम किसी का कभी भी बुरा नहीं कर सकते। जब भी करते हैं अपना ही बुरा करते हैं, और हमारी की हुई नेकी कभी ना कभी तो हमारे काम आ ही जाती है। रानो की बातें सुनकर कौवा और भी शर्मिंदा हो जाता है।